की संकल्प। अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता है। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। इस दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल युवेंद्र कंसे द्वारा किया जा रहा है। इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। ये दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजा रहा है और इसके पीछे ठीक दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता है जो बढ़ रहा है और इसका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार आईपीएस के नेतृत्व में लाल साहब के साथ प्रदर्शन वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते में 3 सब इंस्पेक्टर 24 हेड कांस्टेबल 100 कांस्टेबल मार्च कर रहे हैं। दस्ते में शामिल सभी जवान लगभग 100 फीट के हैं। दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग दस्ते की विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। अध्यक्ष राष्ट्र में शांति सेवा और न्याय। दिल्ली पुलिस के बाद यहाँ आगे बढ़ रही है वो है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। ये झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर केंद्रित है। भारत का संविधान हमारी विरासत की आधारशिला है और इतिहास के ज्ञान और स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों को भी परिलक्षित करता है। इस झांकी में आप देखेंगे कि संविधान अंगीकृत होने के समय से लेकर अब तक, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, 75 वर्ष हो गए हैं, तो इसकी गौरवपूर्ण अवधि को घूमते प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। स्तंभाकार तक इस पथ का निर्माण जहां हिंदी और अंग्रेजी में खुली हुई प्रस्तावना संविधान की पुस्तक की प्रतिकृति में और भावी पीढ़ियों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। हाथ हिलाकर अभिवादन करें इन कलाकारों का जो इस झांकी पर इस वक्त सुशोभित है। संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की इस सांस्कृतिक झलक से शुरुआत हो रही है झांकियों की। देखिए किस खूबसूरती से कलाकार इस वक्त एनर्जी से भरे हुए यहाँ पर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए इनका। ये झांकियां जो कि लाल किले तक जाएंगी और वहाँ भारत पर्व लग रहा है जिसे आप देख सकते हैं 31 जनवरी तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये झांकी। और इसके ठीक बाद जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को दर्शाती झांकी है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी विरासत और विकास गोवा दिवस के माध्यम से परिलक्षित होती है। गठबंधन का प्रतीक है। दिवस के दौरान महिलाएं 5 दिवसीय व्रत रखती हैं और ज्वलित दिवस को एक अनुष्ठान जुलूस में ले जाती है और देवता को अर्पित करती हैं। काफी कला भी आप इसमें देख सकते हैं। सफेद चूड़े और लाल रंग के द्रव्य का इस्तेमाल करके इस कला का प्रदर्शन किया गया है। झांकी जो अभी आपके आगे से गुजर रही है और इसके ठीक पीछे उत्तराखंड की झांकी में सुधार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के साथ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल की गई है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा एक स्वर्णिम झारखंड विरासत और विकास की एक परंपरा विषय पर आधारित है। झांकी में 2 लड़कियों के लैपटॉप का उपयोग करते दिखाया गया है जो झारखंड में शैक्षणिक बुनियादी संरचना में प्रगति का परिचायक है। झांकी में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त सराय किला के छऊ नृत्य को जीवंत पौराणिक कथाओं और कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हर राज्य के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, हर राज्य की संस्कृति को आप समझ सकते हैं और यही हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है कि ताकत के साथ साथ विकास की गति को कभी रुकने नहीं दिया गया है और यही विकास एक बार फिर हमें आगे की तरफ ले जा रहा है और दुनिया दांतों गले उंगलियां दबाते हुए भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि वैश्विक अगर विश्व के रूप में देखें तो भारत वैश्विक रूप से भी निरंतर आगे गतिशील है। और अब हमारे सामने से गुजर रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी, जिसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से विकास मंत्रालय की झांकी में सशक्तिकरण को पूरी तरह से दिखाया गया है। बच्चों
मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को भी इस झांकी में प्रदर्शित किया गया। अगली झांकी गुजरात स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, अनंतपुर से एकता नगर तक विरासत भी विकास भी। अगली झांकी हम देख पा रहे हैं गुजरात की, और उसमें दिखाया गया है झांकी में 12वीं सदी के वाटनगर से ऐतिहासिक कार्तिक तोरण से लेकर 21वीं सदी। बहुत खूबसूरत हमारे सामने से यहाँ से गुजरती हुई आंध्र प्रदेश की झांकी, और झांकियों के जरिए एक झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जितने भी राज्य हैं, जो छोटी छोटी संस्कृतियां हम अपने साथ लेकर चलते हैं, भाषा है, कला है, संस्कृति है, म्यूजिक है, ज्ञान है, हर एक का आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इसे परिलक्षित किया गया। पंजाब की झांकी आगे बढ़ते हुए रविंदर, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, चूंकि हम अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दें कि पंजाब राज्य की झांकी उत्कृष्ट इनमें डिजाइन, कला और खूबसूरत हस्तशिल्प का अद्भुत संगम है। झांकी के मुख्य भाग की शुरुआत बैलों की, इसके अलावा नीचे बिछी हुई खूबसूरत दरिया यानी मैट इस अनूठी कृति को एक खास शालीनता प्रदान करते हैं। इससे पूरी दुनिया में इसके मध्य भाग की अगर हम बात करें तो वहाँ जो हस्तकला का प्रदर्शन होता है उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं नवीन भारत का उदय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना विषय पर केंद्रित है। झांकी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के साथ भारत की स्वर्णिम विरासत को मनमोहक रीति से दर्शा रही है। अगले झांकी है ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी। इस वर्ष की धनतेरस होकर ग्रामीण विकास विभाग की लखपति दीदी की थीम पर आधारित लखपति दीदी की अवधारणा के अंतर्गत उत्पन्नता, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाया जा रहा है। और देखिए कितनी स्पीड से ये झांकियां इसके बाद और आगे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की ये झांकी इस वक्त हमारे सामने से गुजरते हुए, जो कि महाकुंभ 2025 को दिखा रहे हैं। ये झांकी आगे जानते हैं। जी हाँ पूजा, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रस्तुत ये झांकी देश में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाती है। इसमें आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए आधुनिकीकरण के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है, ताकि एक वित्तीय रूप से मजबूत प्रतिनिधित्व करती है। एलईडी स्क्रीन देश में वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप इसके अंदर देख सकते हैं, और बहुत सी योजनाओं की समृद्ध विरासत का एक दूरदर्शी डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ मेल में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है। और अभी अगली झांकी हम सामने से आती हैं, देख रहे हैं मध्य प्रदेश की झांकी। ये अगली झांकी मध्य प्रदेश 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी, और आप देख सकते हैं झांकी के अंतिम भाग में वॉच टावर से चीतों की निगरानी करते वन कर्मी दिखाए गए हैं। वीर कोई झांकी जब विजिट होती है ना, तो देखिए किस तरह से लोग हर्षित हो जाते हैं, और इतनी वो जो आवाज निकलती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और अगली झांकी जो हमारे सामने आ रही है, लॉन का जिक्र किया गया था, ये था साइक्लोन दाना, जो कि इस बात पर जोर देता है कि अगर समय पर चेतावनी दे दी जाए तो फिर नुकसान को रोका जा सकता है। और ये उनमें समुदायों पर मंत्रालयों के प्रभावों को दिखाया गया था। मौसम डेटा का अध्ययन करते हुए इस वक्त युवा पीढ़ी के लोग भी दिखाए गए थे। और ये झांकियों का सिलसिला लगातार जारी है। कितनी मेहनत से ये झांकियाँ तैयार की जाती हैं, तब कहीं जाकर अपनी संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, इनकी वाहवाही बनती है। तो जोरदार तालियों से। और मुझे तो लगता है कि कभी कभी हम भी बच्चों की तरह मचल जाते हैं। हमें लगता है कि हम इनके साथ तस्वीरें ले लें, या फिर हम माइक संभालें। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत झांकियां हमारे सामने से गुजर रही हैं। हम भी चाहते हैं उन्हें अपने कैमरे में कैद करना, बाकी दर्शकों की तरह। अगली झांकी, उसके बाद अगली झांकी है कर्नाटक लखकुंडी जिला शिल्प का केंद्र। आज की गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक राज्य की झांकी ऐतिहासिक लुक्काखंडी मंच पर प्रदर्शित है। कर्नाटक की ये झांकी बहुत तेजी से आगे अब समय भी हो रहा है, और बहुत जल्दी अगर आपने पूरे हमारे हिंदुस्तान के दर्शन करने हैं तो इन झांकियों से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, दादरा और नगर हवेली की ये झांकी अब हमारे सामने से गुजरती हुई, जो कि मत्स्य पालन के विषय पर केंद्रित है। आप देखिए किस तरह से ये म्यूजिक बज रहा है, इतना खूबसूरत, और ये कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। और मछली पालन का जो उद्योग है, मछली पकड़ना और मत्स्य पालन उद्योग, उसको यहाँ दर्शाया गया था। ये झांकियाँ एक के बाद एक हमारे सामने से गुजरती है। और साथ ही दिल्ली की झांकी साढ़े कॉल आ रही है रविंदर जी, और दिल्ली आ गई है। दिल्ली की झांकी का जोरदार स्वागत कीजिए। हमारी दिल्ली की झांकी है कला और संस्कृति विभाग से। दिल्ली वालों एक बार बता दो कि दिल्ली वाले सचमुच दिल वाले हैं। जोरदार तालियों से इस परेड का
परेड पर मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या आवाज है, जबरदस्त आवाज। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग जो आप सामने खड़े हैं वो जोश में तो है, लेकिन उनकी तालियों में वो जोश थोड़ा कम नजर आ रहा है। जरा जोर से बजाइए तो कुछ एहसास हो कि हमारे अपने लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो पूरी तरह से जोश में है। कर्तव्य पथ की आवाज जाए और जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और आप रविंद्र के सामने से देख रही है पश्चिम बंगाल की झांकी। और अगली झांकी पश्चिम बंगाल। रेखा कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएंगे इनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला आप इसमें देख सकते हैं। छऊ नृत्य की छवि भी आपको इसमें दिखाई देगी और पीछे अगर आप देखेंगे तो नृत्य करते हुए जैसे भक्ति में सराबोर है ये लोग, ऑरेंज कलर की पोशाक पहने हुए, बीच में एक लाल फूलों से सजा हुआ वृक्ष भी मुझे नजर आ रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला है जो सचमुच हमारे सामने से गुजर रही है। अगले झांकी जो है चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल, आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की झांकी सिटी ब्यूटीफुल पर आधारित है। बहुत ही आकर्षक थीम से प्रेरित झांकी है और झांकी में नेकचंद के प्रतिष्ठित रॉक गार्डन, मोजेक म्यूरल्स यानी भित्ति चित्रों सहित विधानसभा, हेरिटेज वॉल, भांसा झील में भारत के तहत विशालतम सौर पैनल को दर्शाया गया है। और स्वास्थ्य सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए चंडीगढ़ में 300 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक भारत में सर्वाधिक लंबाई के